आइए एक पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, उसके थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। सो कॉमनली आप देखेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज है, वियर टियर, यानी कि विद द एज आपका जैसे सपोज करें आपका घुटना ही समझे, नी ही समझे, इनके बीच में जो लेयर होती है जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को टच नहीं करने देती, वो कार्टिलेज बोला जाता है। एक लेयर होती है, उस लेयर के में एक लुब्रिकेंट का काम करता है। जैसे कुछ लोग उसको घुटनों का तेल बोल देते हैं, ऑयल बोल देते हैं, ग्रीस बोल देते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में जनरली बोलने की कोशिश करते हैं। उसका साइंटिफिक नेम है साइनोवियल फ्लूइड। वो एक तरह फ्रिक्शन को कम करता है और आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी को सही रखता है। सो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन कम होता, फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। यदि आपका वेट ज्यादा है, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम होने के फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन बढ़ते ही जो बीच की लेयर, दो बीच जो आपकी हड्डियों ज्वाइंट्स को एक तरीके से हड्डियों से अलग करती है, वो कार्टिलेज लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा और वो घिसना स्टार्ट होगी। धीरे धीरे आपको ज्वाइंट पेन फील होना स्टार्ट होगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में होता है। रूमेटाइड जो होता है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मेन कारण पेट से ही होगा, मैक्सिमम कारण। या आप लंबे टाइम से आप कोई पेन किलर या स्टीरोड ले रहे थे, उसके कारण भी आपकी बॉडी में रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो इसलिए लगातार पेन किलर यूज करना या स्टीरोड्स को यूज करना, वो आपकी किडनी, आपके लीवर के लिए डैमेज कर सकता है उसको, और आपको ऑटो इम्यून की तरफ लेके जा सकता है। तो आप इसको भी रिवर्सल कर सकते हैं। गाउट की जो प्रॉब्लम होती है यूरिक एसिड की वजह से होती है। यूरिक एसिड भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं डाइजेशन और लीवर से ही एसोसिएटेड है, बट हम उसको सोचते हैं कि या यूरिक एसिड कहीं बाहर से आ रहा है, खाने से नहीं आ रहा, बॉडी अपने आप उसको प्रोड्यूस कर रही है। आपके टेंडन में या आपके एक तरीके से लाइक जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से आपके जो लिगामेंट हैं, उसके जो फाइबर होते हैं उनको टेंडेंस बोलते हैं, और उनमें भी कोई इंजरी आना या ऐसे इस केस में भी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट स्ट्रेन्स है, टीयर है, और ओवर यूज आप कर लेते हैं। समटाइम्स स्पोर्ट्समैन देखेंगे आपने लिमिट से ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे केस में भी इनके डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो डाटा जो है वुमेन्स और ओल्डर एज में ऑलमोस्ट 4 टाइम जॉइंट्स के इश्यू ज़्यादा रहते हैं वुमेन्स के केस में। कैसे, इसका रीजन क्या है कि 40 साल के आसपास वुमेन्स को जरूर से जरूर अपने हार्मोनल और कैल्शियम इंटेक पे हमेशा ही फोकस करना चाहिए, प्रोटीन और कैल्शियम पे, दोनों पे। रीजन क्या है, जैसे ही आपका बेसिकली एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है फीमेल के लिए, वो ड्रॉप डाउन होता है, तो क्या होता है, जो कैल्शियम को बाइंड करने वाला प्रोटीन है हड्डियों में, वो अपनी कैपेसिटी बाइंड करने की, जनरली बता रहा हूं मैकेनिज्म दूसरा है पर एक जनरल सेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको बाइंड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और कैल्शियम हड्डियों की जाने की बजाय खून में ही दौड़ता रहता है। इसकी वजह से वो आपके जॉइंट्स में अभी जम सकता है, खून की नलियों में भी जम सकता है, और आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसलिए जब जैसे ही मेनोपॉजल टाइम आता है वुमेन्स को, पहला साइन आता है कि उनकी कमर टाइट रहना स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे स्पाइन और आप लोअर बैक में स्ट्रेन और एक तरीके से स्टिफनेस बढ़ती है। फिर आपका अगला जो आता है वो नी और शोल्डर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ना स्टार्ट होता है। तो ये 3 सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मेनोपॉजल आपका हार्मोन की वजह से आपको ये दिक्कतें आ रही है। तो ऐसे केस में जैसे स्वीट 18+ है, सॉरी अमेजिंग 40+ है, उसमें हार्मोन बैलेंस के लिए कुछ ऐसी हर्ब्स डाली हैं जो एस्ट्रोजन लेवल को दोबारा से मेंटेन करवाने में आपकी हेल्प करेंगी और मेनोपॉजल सिम्टम्स को एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगी। जो आपकी बॉडी पे हार्मोन की वजह से, चेंजेस की वजह से इम्पैक्ट आ रहा था, वो एक तरीके से आपको दोबारा से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे आप देखेंगे मेनोपोजल हार्मोन के कारण हो रहा, तो अमेजिंग 40+ जरूर ऐड करेंगे कि जो हॉर्मोन्स को वापस से रेगुलेट करने का काम और डेली की नीड्स जो है वाइटामिन मिनरल्स की, उसको वो टेक केयर कर पाए। फिर उसके साथ आप कैलमैक डी और साथ में अपना
ऑर्थो वन आप देंगे तो आप बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट ले पाएंगे। सो यहाँ पे WHO के अकॉर्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस 30% वुमेन पोस्ट मेनोपॉज में सफर करती ही है, और इंडिया में 80% वुमेन्स ऑस्टियोपोरोसिस है एज कंपेयर टू द मेल। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, और 22 से 39% इंडिया में इसकी प्रेवलेंस है, इतने लोगों में इसकी होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अगला जो डाटा है, 90 में तो आप देखेंगे ओनली 23 मिलियन पीपल थे। अभी 19 का डाटा है, ये अब 6 साल पुराना डाटा है, तो मुझे लगता है ये 100 के आसपास हो चुका होगा। तो कितनी तेजी से आप देखेंगे जॉइंट्स की प्रॉब्लम के केसेस बढ़ रहे हैं। सो तो इस करके आप देखेंगे यहाँ पे होलिस्टिक जॉइंट्स की अप्रोच को देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन की तरफ गए। उस फॉर्मुलेशन का जो नाम है, वो प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थो वन है। इसमें ग्लूकोसामिन, जनरली बहुत सारे लोग अवेयर है, पर ग्लूकोसामिन क्या करता है, जो कार्टिलेज और लिगामेंट थे वो ग्लूकोसामिन से ही बने होते हैं। ग्लूकोसामिन और कोलाजन इन दो चीजों से बने होते हैं, और बहुत सारी चीज मिनरल्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेन दो ही चीजें होती है जिसमें 70% ग्लूकोसामिन और कोलाजन। तो जो एक दूसरे के हड्डी से टकराने को बचाता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। ग्लूकोसामाइन उसको बनाने का काम करता है, और साइनोवियल फ्लूइड जो चिकनाहट है उसको मेंटेन रखने का काम भी करता है। मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिए। सो यहाँ पे डैमेज कार्टिलेज को रीग्रोथ करने का काम करता है। जनरली लोग इसको यूज करते हैं अकेला, थोड़ा बहुत असर भी आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही असर नहीं आएगा, बट होलिस्टिक अप्रोच आज के अकॉर्डिंग ये पूरा कंप्लीट काम करने में एक तरीके से कंप्लीट काम नहीं हो पाएगा इससे जो आप चाहते हैं। MSM जो होता है बेसिकली वो आपके कनेक्टिव टिश्यू को रिबिल्ड करता है और पेन को कम करता है, और ये कोई पेन किलर नहीं है जिसका कोई लीवर पे असर पड़ेगा, किडनी पे असर पड़ेगा, बट नेचुरल चीज है जो आपके पेन को कम करने का काम करती है। साथ में कॉन्ड्राइटल सल्फेट भी एक तरीके से जैसे सीमेंट का काम होता है ईंट लगाने के बाद, तो ऐसे ग्लूकोसामाइन के साथ कॉन्ड्राइटल सल्फेट होगा तो बॉन्डिंग स्ट्रोंग हो जाएगी, और आपकी एक तरीके से स्ट्रोंग तरीके से रिकवरी होगी, और साथ में साइनोवियल फ्लूइड जो चिकनाहट थी जॉइंट्स की उसको इंक्रीज करने का एक काम करता है। कोलाजन पेप्टाइड, विटामिन D3 और कैल्शियम ये कार्टिलेज और लिगामेंट को और स्ट्रोंग करने का काम करते हैं, हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं। यहाँ पे आप लेडीज एंड जेंटलमैन देखेंगे चार चीजें आपके लिए नई हो सकती है जॉइंट के केसेस में: जिंजर, एपिजेनिन, फिसिटिन एंड पाइपरिन। ये जो चार चीजें आपको दिख रही हैं ये एक तरीके से न्यूट्रीजिनोमिक्स एंटी एजिंग आपकी जॉइंट्स की जो फास्ट एजिंग हो रही है, जल्दी डैमेज हो रहे हैं, उसको बचाने का ये काम करते हैं। जिंजर है, एपिजेनिन आता है सोयाबीन से एक मॉलिक्यूल निकलता है जो आपके जॉइंट्स को एक तरीके से कार्टिलेज को डैमेज से बचाता है, यानी कि डैमेज चल रहा है उसको डैमेज से ये बचाता है। सो यहाँ पे एपिजेनिन, फिसिटिन जो है, फिसिटिन में बेसिकली ये भी डीएनए की रिकवरी में हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है, और पाइपरिन जो होता है वो ब्लैक पेपर से निकलता है। अब ब्लैक पेपर से पाइपरिन लिया गया है और ये यहाँ पे पेटेंटेड यूज किया गया है जिसका हम बायोप्रिन बोलते हैं। तो इनका काम है एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को कम करना, और एंटी एजिंग ऑफ आपके जॉइंट्स की एंटी एजिंग पे ये काम करते हैं। इसके अलावा ओमेगा इसमें डला हुआ है, और हल्दी आपको सदियों से सुनते आ रहे हैं, कोई भी हड्डियों की या जॉइंट्स की या चोट लग जाती है, हल्दी वाला दूध। तो हल्दी करक्यूमिन की वजह से ही उसके औषधीय गुण हैं, फंक्शनल प्रॉपर्टी हैं, और साथ में सलाखी नाम का बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो सलाखी नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है, जिसको हम बोसवेल या सेरेटा बोलते हैं। देखिए, पहले की अगरबत्ती
अलग थी। आज की अगरबत्ती ओनली सुगंध वाली है, खुशबू वाली है। पहले जो अगरबत्ती या धूप जो घर में जलाई जाती थी, बेसिकली वो बोसवेलिया उसमें डला होता था। बोसवेलिक एसिड जब उससे प्रोड्यूस होता, जब आप सांस लेते थे तो उससे आपके लंग्स खुलते थे। और ऐसे टाइम पे आप यूज उस धूप और ये अगरबत्ती को जलाते थे जिस टाइम पे शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, कि घर में एंटी इन्फ्लामेटरी वातावरण पैदा हो, यानी कि इन्फेक्शन को कंट्रोल, इम्यूनिटी बढ़ जाए, लंग्स खुल जाए। बट अभी क्या है, अभी फ्रेग्रेंस वाली है, महक तो उठती है पर बोसवेलिक एसिड नहीं है। तो बोसवेलिया सलाखी जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है, वो बेसिकली आप देखेंगे पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीफ में सबसे बड़ा ज्वाइंट्स के केसेस में बोसवेलिया काम करता है, जो नेचुरल पेन रिलीफ का काम करता है। सो ओमेगा करक्यूमिन बोसवेलिया ये एक तरीके से आपको ज्वाइंट्स की रिकवरी, इन्फ्लामेशन और पेन मैनेजमेंट में ये हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक इसलिए डाला गया है, जैसे कि हम जानते हैं पेट सही रहेगा तो जॉइंट सही रहेंगे, डायरेक्टली कनेक्शन है गट का और आपके जॉइंट्स का। तो डाइजेस्टिबिलिटी, डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें आई थिंक ये औरतों का पहला प्रोडक्ट होगा कि जॉइंट्स वाले केस में भी आप प्रोबायोटिक देख रहे हैं। नहीं तो जनरली प्रोबायोटिक आप कुछ प्रोडक्टों में ही देख पाते हैं, पर यहाँ पे आप प्रोबायोटिक देख रहे हैं। ये अपने आप में एक साइन है कि हम एक ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन आज की नीड के अनुसार दे पा रहे हैं, जो आज हमें प्रॉब्लम आ रही है उसका एक सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। सो यहाँ पे प्रोबायोटिक के साथ अगला जो है विटामिन सी है। और आप जानते हैं स्किन के लिए और कोलाजन प्रोडक्शन के लिए, कोलाजन आपके लिगामेंट्स को बनाने में हेल्प करता है और कार्टिलेज बनाने में हेल्प करता है, तो विटामिन सी भी डाला गया है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यदि कैल्शियम के साथ विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम नहीं होगा तो बोन, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। तो बोन की डेंसिटी, मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम। वैसे जनरली मैग्नीशियम सल्फेट और ये मैग्नीशियम के जर्नल साल्ट आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में। वन ऑफ द फाइनेस्ट जो बेस्ट मैग्नीशियम की फॉर्म होती है वो ग्लाइसिनेट फॉर्म होती है, तो ये ग्लाइसिनेट फॉर्म में यहाँ डाला गया है। इसके साथ एमएसएम बोसवेलिया जो मैं बता रहा था आपके साथ, जिंजर और बायोप्रिन एंड सी3 करक्यूमिन, ये पांचों चीज मिलके पावरफुल एक तरीके से जो पेन रिलीफ का काम करते हैं। आपको तीसरे या चौथे दिन आपको पेन में सुधार आना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम तो लोग कहते हैं जी 2 टाइम की डोज के बाद भी मुझे पेन में सुधार देखने को मिलता है, ये उस कॉम्बिनेशन की वजह से है। सो यहाँ पे पेन मैनेजमेंट में ये पर्टिकुलर चीज काम करिए। सो यहाँ पे रिकवरी, डैमेज को रिपेयर करना, आपके लुब्रिकेंट को, सोइनोबल फ्लूइड को बढ़ाना, एंटी जो आपकी फास्ट एजिंग चल रही है जॉइंट्स में, डेली ब्रेकडाउन चल रहे हैं, उसको रोकने के लिए भी, स्लो करने के लिए भी आपके पास फॉर्मुलेशन है। वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी आपके पास D3 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इसके साथ साथ पेन को मैनेज करने के लिए भी आपके पास, और गट को सही रखने के लिए प्रोबायोटिक आपके पास यहाँ डाला गया। इवन ग्लूकोसामिन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस डाउन द इन्फ्लामेशन, जो आपके पेट में इन्फ्लामेशन है उसको ग्लूकोसामाइन एक तरीके से मैनेज करने का काम करता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच में देखा जाए तो एक ही प्रोडक्ट में आपकी इतनी चीजें डाली गई हैं जो आपकी जॉइंट्स की और कार्टिलेज की प्रॉब्लम को मैनेज करने में कहीं ना कहीं आपकी उम्र के साथ बढ़ते हुए जो जॉइंट्स में वीकनेस आ रही है उसकी रिकवरी में बहुत फास्ट तरीके से हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पे अगली चीज, जब आपको लगता है कि मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि आप सुबह एसबीटीसी जूस यूज कर सकते हैं, जिसमें फाइबर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए आपका सीबकथोन और करक्यूमिन ये दोनों इसमें डाले गए हैं। कैलमैक डी भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर सकते हैं। ओमेगा को आप साथ में जरूर ऐड ऑन करें इसमें, जिसमें फ्लैक्स एएलए बहुत अच्छा काम करेगा। फ्लैक्स एएलए में आप देखेंगे इसके साथ ओमेगा 3, 6, 9 तीनों टाइप के ओमेगा इसमें होते हैं, तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, एक बेटर कॉम्बिनेशन है। बट इसके अलावा मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, यदि आपकी बहुत सारी चीज लेने के बाद सुधार नहीं हो रहा है और आप कैपेबल हैं, तो आप यंग यंग फ्यूल को ऐड ऑन करें तो आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा। और ओल्डर पीपल में जल्दी रिजल्ट लेना है तो यंग फ्यूल 3 बार
दिन में सुबह दोपहर और शाम को तीनों टाइम लेंगे तो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जॉइंट फ्लेक्सर आप एड ऑन कर सकते हैं अर्थराइटिस के केस में, रूमेटाइड अर्थराइटिस के केस में। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो यूरिक एसिड वाला आप ऐड कर सकते हैं ऑर्थो के साथ। और साथ में यूरिक एसिड के केस में पर्टिकुलरली फ्लैक्स एएलए की बजाय क्रिल आप यूज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यूरिक एसिड, क्रिल और आपका ऑर्थो, ये प्रोडक्ट आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो जॉइंट फ्लेक्सर स्पेशली उनके अर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस के केस में आपको यूज करना है। इसमें जॉइंट फ्लेक्सर में देखेंगे रासायना, धोरा, सलाकी, अकाड़ा, मतलब सहजन, ऐसी जो हमारे आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां जो सदियों से जॉइंट्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज होती आ रही, वो उस टाइप के फॉर्मुलेशन में ये आप देख पा रहे हैं। निर्गुंडी है, नीम है, हल्दी है, महुआ है, ब्लैक पेपर है, जिंजर है। ये चीजें इस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, ये आपको बिल्कुल साथ में एड ऑन करना चाहिए रूमेटाइड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस के केसेस में। इसके अलावा एसबीटीसी जूस करक्यूमिन के साथ है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जॉइंट्स में नहीं, आपको ओवरऑल आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में पेट को सही रखने के केस में ये हेल्प करेगा। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे कैलमैक डी एक बेटर ऑप्शन है। आप यदि आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं है तो दो चीजें जरूर मैं आपको ऐड ऑन करने को बोलूंगा, कैलमैक डी और ओमेगा। या तो आप क्रिल स्टार्ट करें या आप ओमेगा फ्लैक्स स्टार्ट करें। यदि आप 35-40 की उम्र के आसपास और वेट कर रहे हैं कि मेरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आएगी तब मैं स्टार्ट करूंगा, ये तो मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी हमारे साथ अपनी बॉडी के साथ जाती है। तो टाइम रहते आप स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कैलमैक डी है और ओमेगा है, इसको आप जरूर यूटिलाइज करें। एसबीटीसी को भी आप यूटिलाइज करें। तो ये जर्नल प्रोडक्ट हैं। ये लगता है कि मुझे स्किन भी अच्छी रखनी है साथ में, तो और कैलमैक डी, एसबीटीसी और क्रिल के साथ आप कोलाजन ये ऐड करेंगे तो आपके स्किन, हेयर भी साथ में अच्छे हो जाएंगे। जॉइंट्स में भी बहुत अच्छा काम करता है आपका कोलाजन। और ये मार्केट में एक ऐसा कैलमैक डी है जिसमें आप मैग्नीज और जिंक भी देख रहे हैं। आपको जनरली कैल्शियम अलग लेना पड़ता है या विटामिन डी और कैल्शियम के कॉम्बिनेशन आते हैं, मैग्नीशियम फिर अलग जाना पड़ता है, या समटाइम तीनों भी होते हैं, कैलमैक डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी3, पर मैग्नीज एंड जिंक आप नहीं होते हैं। ये फॉर्मुलेशन आज की रिक्वायरमेंट को देख के ही डेवलप किया गया है। ये चारों चीजें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ब्रेन के केसेस में, ज्वाइंट्स के केसेस में, जर्नल वेलनेस के केसेस में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट आपके पास है। और मुझे लगता है कि बोन हो, टीथ हो, इम्यूनिटी हो, एनर्जी हो, उन सारे केसेस में ये मिनरल्स आपके लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। तो फ्लैक्स एएलए में आप फ्लैक्सीड ऑयल, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लैक्सीड ऑयल है जो ऑलमोस्ट 54% ओमेगा का सोर्स होता है नेचुरली, जो ज्वाइंट, हार्ट, स्किन, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यून सिस्टम। और इसमें हल्दी का ऑयल भी मिला हुआ है। देखिए, एक करक्यूमिन होता है, एक हल्दी का ऑयल है। हाँ, ये पहला ऐसा ओमेगा का सोर्स है जिसमें हल्दी का ऑयल भी ऐड है। हल्दी का ऑयल ऐड है तो ज्वाइंट्स पे ज्यादा काम करेगा। आपका रिकवरी में जो कोई इंजरी है उसकी रिकवरी में ज्यादा काम करेगा। पेपरमिंट ऑयल इसलिए डाला गया है कि बहुत सारे केसेस में डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जलन रहती है पेट में, तो पेपरमिंट आप जानते हैं पुदीन हरा भी आता था, तो उसी तरीके से कूलिंग इफेक्ट देता है। ये भी एक नया इनोवेशन है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। कैरेट ऑयल जो डाला है वो उसका मेन पर्पज है स्किन और आईज को ठीक रखने के लिए, कि ये ओमेगा आपकी स्किन पे एक्स्ट्रा कैरेट ऑयल की वजह से स्किन और आईज को भी ज्यादा बेनिफिट देता है। तो एक तरीके से ये अपने आप में एक यूनिक फॉर्मुलेशन है ओमेगा की कैटेगरी में। जैसा कि आपके पास क्रिल है, वो भी एक तरीके से इनोवेटिव क्रिल है कि आपके पास बेस्ट सोर्स ऑफ क्रिल है, उसके साथ वैल्यू एडिशन में ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल को ऐड ऑन किया गया है जो उसकी वैल्यू को और ज्यादा इनहांस कर सकता है, और मल्टीपल उसके हेल्थ बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। सो ये आपका आज का प्रेजेंटेशन था। होपफुली आपको कुछ
चीज़ों में बहुत सारे आप काम कर रहे हैं ऑर्थो के साथ, ऑर्थो वन के साथ, तो कुछ वैल्यूडेशन जरूर मिला होगा इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन से कि आप उसको और बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। सो यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आप लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको पूछना है तो द मीटिंग इज ओपन फॉर डिस्कशन। मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर, एक पेशेंट है, उनके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछना था। सर, उनका एज है लगभग 65 के आसपास, महिला है। और वेट उनका लगभग 90 kg है। बट उनका सर क्या हुआ कि उनका हड्डियां जो है ना टेढ़ा हो गया। और वो मतलब कि चलने में बहुत असमर्थ है। तो सर उनको कौन सा सप्लीमेंट हम दे सकते हैं? देखिए, पहले तो उनका वेट को मैनेज करवाने की कोशिश कीजिए। अभी आपका एक प्रोडक्ट आ रहा है मील रिप्लेसमेंट, इन ट्रांजिट है वेयर हाउसेज में और फ्रेंचाइजीज पे, इन ट्रांजिट है, जल्दी ही उसकी बिलिंग स्टार्ट होने वाली है। कोई भी एक मील आप उनको स्किप करवाइए और साथ में आपको थोड़ा सा प्रोटीन उनको एड ऑन कीजिए उनकी डाइट में। मील रिप्लेसमेंट एंड प्रोटीन एड ऑन कीजिए और साथ में आप फिटनेस वन है, कार्ब कंट्रोलर है, इन चीज़ों को आप स्टार्टिंग में फोकस कीजिए। जैसे वैसे वेट रिड्यूस डाउन होगा तो ये प्रॉब्लम अपने आप कम होनी स्टार्ट होगी और लास्ट में फिर आप जॉइंट्स की केयर के साथ इनको, जैसे वेट रिड्यूस होता है तो ये कर सकते हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि आपको ऐसे केसेस में अमेजिंग 40 और यंग तो जरूर यूज करवाएं, क्योंकि जीन सही हो जाएंगे तो फैट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो वो भी एक अल्टरनेटिव अप्रोच हो सकती है कि अमेजिंग और यंग देना स्टार्ट करेंगे तो वो, और एक मील को रिप्लेस कर दें मील रिप्लेसमेंट से, तो वो भी एक दूसरा एक मेथड हो सकता है उनको मैनेज करने का। थैंक यू सर। ठीक है सर, वेलकम। इस पे हम सर। वेलकम। वेलकम। किसी ने पूछा है कैलमैक डी पथरी वाले ले सकते हैं। देखिए, पथरी वाले के लिए लीवर और वही डाइजेशन में प्रॉब्लम है। पथरी डाइजेशन की वजह से ही होती है कि आपका लीवर या आपके डाइजेशन में डिटॉक्सिफिकेशन सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये चीज़ें आ रही हैं। तो डाइजेशन पे फोकस करें, पहले लीवो वन और जीपीएम से स्टार्ट करवाएं। उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर आप कैल्शियम स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा पानी पिलाएं तो पथरी भी आपके पास मैनेज करने का एक तरीके से ये मेथड हो सकता है। मीन वाइल वैशाली मैम को ले लेते हैं। वैशाली जी आपका स्वागत है। सर, हमें ऑर्थो में तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन हम स्पेशली मसल्स पेन रहता है उसमें हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मसल पेन में मैग्नीशियम बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है और मैग्नीशियम के नेचुरल सोर्स पंपकिन सीड होते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां होती है। ये डाइट में मॉडिफिकेशन लाना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल और पंपकिन सीड को ऐड ऑन करें डाइट में। इसके साथ साथ कैलमैक डी स्टार्टिंग में आप यूटिलाइज करवाएं तो मसल में भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो मैग्नीशियम और जिंक बहुत अच्छा काम करते हैं मसल रिलैक्सेंट में। हिम्मत नगर से प्रवीण जी हैं। सर आपका स्वागत है। थैंक्स सर। प्रवीण सिंह, दमाई की। मेरा एक ब्रदर है, उसको फ्रेंड को पथरी का प्रॉब्लम था 3 साल पहले। तो ऑपरेशन से पथरी निकाला था 17-18 mm। उसके बाद उसको 1 साल के बाद फिर से हुआ और 12-13 mm का पथरी फिर से लेजर से निकाला। और अभी उसको 6 mm का यूरिनरी नरी में है स्टोन। उसके साथ तो उसको दो प्रॉब्लम है। उसका डाइजेशन सिस्टम खराब है, मतलब थोड़ा भी तीखा खा लेता है तो उसको जलन होती है और वॉमिटिंग का इश्यू आ रहा है ज़्यादातर। तो क्या दे सकते हैं? वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, डाइजेशन में हेल्प थोड़ा सा टारगेट करना डाइजेशन को लीवो वन और जीपीएम से। जीपीएम। लीवर वन आपको लगातार 6 महीने जरूर खिलाना है कि उनका पथरी का प्रोडक्शन रुक पाए लीवर के लेवल पे। और पानी उनको बोलो कि दिन में जितना ज़्यादा पी सकते हैं, एक वाटर थेरेपी होती है
सुबह सुबह जैसे पथरी के केस में आपको सुबह सुबह 600 ml वाटर पीना होता है, 600 ml पानी पीना होता है। 600 ml का मतलब है आपका ऑलमोस्ट 2 गिलास के बराबर, 2 गिलास। 2 गिलास। तो वो पीने के 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता, कुछ नहीं पीना होता उसके बीच में। तो आपका बॉडी में वाटर और जो है वो रिप्लेनिश हो जाता है, और एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन सिक्योर होता है। फिर इसके 1 घंटे के बाद जो कुछ भी खाएंगे तो हर 2 घंटे 1 गिलास पानी पीना है। ये 20 दिन यदि करेंगे तो पथरी जैसी चीजों में या यूरिक एसिड जैसी चीजों में सुधार आता है, जस्ट पानी की थेरेपी से। पहले 600 ml, फिर हर 2 घंटे में 1 गिलास, शाम के 8 बजे तक, सोने से 2-3 घंटे पहले उसको बंद कर देना है। यदि आप ये कर सकते हैं तो आपको पथरी जैसी प्रॉब्लम है या आपको यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम है तो आपको ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। बशर्ते आपको क्रोनिकल किडनी की बीमारी ना हो, उस केस में आपको वाटर थेरेपी नहीं करनी है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। दिनेश जी हैं हिमाचल से। दिनेश सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा एक सवाल है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ना, मुझे 3-4 ऐसे पेशेंट्स मिले जिनको ये टैनिस एल्बो का प्रॉब्लम है। तो जी, ये नया नाम था मेरे लिए, टैनिस एल्बो करके। फिर मैंने दो ये तीन जगह पे इसको। इंडिया में जो क्रिकेट लवर है उनके लिए नाम, नया नाम नहीं है। सचिन तेंदुलकर को लगातार 4 से 5 साल ये इंजरी रही है। सर मैं ना एक्चुअली क्रिकेट देखता नहीं सर। ओके ओके, राइट राइट राइट। सो मैंने सर 2-3 जगह पे इसका पता किया, और ऑर्थो का जो स्पेशल डॉक्टर हैं होशियारपुर में जो है, काफी स्पेशलिस्ट हैं, उनसे भी मैंने पता किया। तो दवाइयां भी ली सर, कुछ ज्यादा आराम नहीं मिला। फिर वो लोग बोलते हैं कि ये कुछ इन्फ्लामेशन करके है। देखिए, इसका टेनिस कुछ। एल्बो का मतलब होता है आप एक तरीके से ये अपर हैंड वाली जो मसल होती है, यहाँ पे जी पेन होना स्टार्ट होता है। जी जो सर, जी टेनिस सर, में मसल यूज होती है, जर्नली फिजिकल इंजरी को उसके नाम से दिया गया है, टेनिस जी एल्बो। जी जी तो सर। कैलमैक डी है और आपका ऑर्थो है, क्रिल है, ये बेस्ट इसमें आपको मैनेज करने में हेल्प करेंगे। ओके सर। सर एक सवाल हो रहा है कि कुछ लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को इवन मतलब इफेक्ट आया है ऑर्थो वन का जो है, घुटनों में 15-20 दिन में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर। लेकिन 2-3 केसेस ऐसे हैं जिनको महीना 1.5 महीना क्रॉस करने के बाद रिजल्ट मिला है, लेकिन 1.5 महीने के बाद मिला है। वो भी बोलते हैं कि 1.5 महीने में, जैसे 2 महीने लगभग होता है, तो 50-70% के करीब रिजल्ट आया। तो जी, ऐसा क्यों होता होगा सर? मतलब कुछ लोगों को देखिए लेट मैं क्यों हो रहा बता रहा हूँ कि किसी के डाइजेशन में क्रोनिकल इन्फ्लामेशन डाइजेशन ट्रैक में है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, डेफिशिएंसी ज़्यादा हो सकती है, लॉन्ग टर्म से वो बीमारी हो सकती है। है? जी तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ ओल्ड एज पीपल में आपको यंग फ्यूल जात में साथ में एड ऑन करेंगे तो आपको फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, नॉट ओनली फॉर द ज्वाइंट्स, उनकी नींद भी, उनका इम्यूनिटी भी, उनका ओवरऑल एनर्जी भी, और ब्रेन में कग्निटिव जो है याददाश्त शक्ति से लेके मेमोरी से लेके स्लीप क्वालिटी, ये भी आपको मैनेज होते हुए दिखेंगे साथ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।